क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 26 तक जितने भी क्वेश्चन है भाई अपने, उन सब में हमें स्टेटमेंट मिल रही है ना। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जिसकी इक्वेशन या इन इक्वेशन हमें खुद बनानी है और उसके बाद हमें रिजल्ट लाके दिखाना है। देखो ऐसे क्वेश्चन हम है ना 10th क्लास में कर चुके हैं। एक्चुअली क्या है कि 10th क्लास में अपने पास सिर्फ इक्वेशन थी तो हम इक्वेशन वाले क्वेश्चन कर रहे थे। 11th में अपने पास इन इक्वेशन आ गई तो इन इक्वेशन वाले कर रहे हैं, बस कोई फर्क नहीं है। 10th क्लास में जो हम कर रहे थे वही चीज अब हमें यहाँ पे करके दिखानी है, ठीक है। तो देखो 21st क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है कि कोई बच्चा है, उसने ना पहले 2 टेस्ट में, उसके कोई 3 टेस्ट हुए होंगे, ठीक है। उसने पहले 2 टेस्ट में है ना 70 और 75 नंबर ले लिए भाई। कैसे? उसने पहले वाले टेस्ट में है ना 70 नंबर ले लिए, उसने दूसरे वाले टेस्ट में ना 75 नंबर ले लिए, और फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरे वाले टेस्ट में ना वो कितने नंबर ले, ठीक है, कितने नंबर ले कि उसका एवरेज कम से कम 60 आए। अब यहाँ पे है ना आप लोगों को समझने के लिए एक काम करना होगा, इस कम से कम को ना थोड़ी देर के लिए भूल जाओ भाई, कम से कम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और ये सोचो कि पहले टेस्ट में 70, दूसरे में 75 और तीसरे में कितने नंबर ले कि एवरेज 60 आए। तो हम एक काम करते हैं, हमने मान लिया तीसरे में x नंबर ले कि एवरेज 60 आए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भी एवरेज निकालते कैसे हैं। एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज होता है जितने भी मार्क्स आए हैं उन सबको जोड़ लो, 70, 75 और इसमें x आए हैं, x की वैल्यू हमें बतानी है, और उतने से डिवाइड कर दो जितने ये हैं। पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, भाई 3 टेस्ट में आए तो 3 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज 60 आनी चाहिए, है ना, 60। तो इस 3 को इधर लेके आओ तो ये कितना हो गया 180 इक्वल टू भाई 70, 75, 145 प्लस x भाई, ठीक है। 145 को इधर लेके आओ तो 180 माइनस 145 बराबर x, तो x कितना आ गया भाई यहाँ पे 35, ठीक है। अब सुनो, अगर ये क्वेश्चन बोलता, अगर ये क्वेश्चन ऐसे बोलता कि 10th क्लास की तरह बोलता कि उस बच्चे ने, रवि ने पहले टेस्ट में 70, दूसरे में 75 और तीसरे में कितने नंबर लेने चाहिए कि उसका एवरेज जो है 60 आ जाए, तो हम ये कर देते। लेकिन उसने ये बोला नहीं है। उसने बोला क्या है? उसने बोला है कि पहले में 70, दूसरे में 75 और तीसरे में कितने ले, तीसरे में कितने ले कि एवरेज जो है वो 60 से ज्यादा आए, ठीक है, मतलब कम से कम 60 आए, यही बोला ना। तो कम से कम 60 आए, कम से कम 60 आने का मतलब है कि 60 से कम एवरेज ना आए, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब यही है कि जो एवरेज है वो 60 से नीचे ना आए, 60 आ जाए, 60 से ऊपर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 60 से नीचे नहीं आना चाहिए। तो एवरेज तो अपना ये आएगा ना 70, 75 प्लस x बटा 3, ठीक है। ये क्या होना चाहिए कि ये जो एवरेज है 60 के इक्वल हो या 60 से ज्यादा हो, है ना। ग्रेटर कर दिया कि वो एवरेज जो 60 से बड़ी भी हो सकती है, तो हर तरफ ऐसे ग्रेटर कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे, अब ये देखो x की तरफ ग्रेटर है ना, तो लास्ट वाले में तो हमने उल्टा लिख दिया था, x इधर और 35 उधर लिख दिया था। तो ये आ जाएगा अपना आंसर कि x जो है 35 या 35 से बड़ा, मतलब जो वो बच्चा नंबर लेके आना चाह रहा है कम से कम 60 एवरेज के लिए, तो उसको कम से कम 35 नंबर लेने पड़ेंगे। 35 से ज्यादा ले सकता चल जाएगा, लेकिन 35 से कम नंबर वो नहीं ले सकता। अगर 35 से कम नंबर ले लिए तो एवरेज जो है 60 से कम आ जाएगा भाई। क्लियर भाई। 22वां क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। अभी तक क्या था, 3 एग्जाम दे रखे थे, ठीक है, 2 के नंबर बता के तीसरे के पूछ लिए। अब की बार 5 पेपर दे रखे हैं, ठीक है, 4 के मार्क्स बता दिए, 5वें के पूछ लिए। वही काम करना जो अभी तक कर रहे थे भाई। क्लियर। 23rd क्वेश्चन बोल रहा है भाई, फाइंड द ऑल पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब ये है कि जितने भी ओड पॉजिटिव इंटीजर है ना, लेकिन कॉन्सेक्यूटिव लगातार होने चाहिए, ठीक है, उन सब के जोड़े हमें बताने हैं। विच आर लेस देन 10, जो 10 से तो छोटे होने चाहिए, एंड हुज सम, और उनका जोड़ जो है मोर देन 11, 11 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो दूसरी बात कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखो हमने लैंग्वेज तो पढ़ ली क्या बोल रहा है, लेकिन कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता ये कहना क्या चाह रहा है। पहले तो आप एक काम करो, इसकी बात समझो। ये बोल रहा है वो सभी ओड
पॉजिटिव, ठीक है, वो सभी ओड पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव पेयर, मतलब लगातार। अब लगातार कौन कौन होते हैं, देखो एक, अगला क्या होगा 3, ओड का जिक्र है ना, ओड, तो एक के बाद तो अगला 3 होगा ओड, क्योंकि एक के बाद 2 होता है लेकिन 2 ओड नहीं होता, इसलिए एक के बाद अगला 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ठीक है, फिर 11, फिर 13, इस तरह से चलते रहते हैं। लेकिन इसने ये बोला कि वो जो नंबर है ना 10 से छोटे होने चाहिए, मतलब इनका जिक्र कर रहा है वो, है ना, 10 से छोटे होने चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9 में से। अब पेयर मतलब 2 का उठाना हमें, अब लगातार 2 का पेयर या तो 1, 3 हो, या 3, 5 हो, या 5, 7 हो, या 7, 9 हो। आप 1 और 5 को या 1, 7 को, 1, 9 को नहीं उठा सकते भाई, इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे करना आपको कि ये जो नंबर हम उठा रहे हैं वो तो 10 से छोटा होना चाहिए, लेकिन उनका जोड़ जो है वो 11 से बड़ा होना चाहिए। अब सोचो जरा, 1 और 3 को उठा लें हम, नहीं बनेगी बात, 1, 5 नहीं बनेगा, 1, 7, 8 नहीं, 11 से बड़ा नहीं गया ना, 1, 9 ये भी 11 से बड़ा नहीं हुआ, 3, 5 नहीं बड़ा, है ना, बड़ा नहीं हुआ 11 से, 3 और 7, 10 ये भी नहीं हुआ, 3 और 9 हाँ ये ज्यादा हो गया, तो एक आंसर तो 3 और 9 आ गया अभी, 5 और 7 हाँ ये भी बन गया, 1, 5, 7 आ गया अभी, 5 और 9 ये भी बन गया, ठीक है, और 7 और 9 भाई। तो ये अपने पास ये 4 आंसर आ गए। लेकिन ये तो हमने वैसे ही देख लिए, चैप्टर का यूज कहाँ किया इनइक्वलिटीज का, तो देखो कहाँ यूज करेंगे। पहले तो आप लोग ये जान लो कि अगर कोई भी एक ओड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो उससे अगला ओड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है। जैसे हमने बोला 1, अगला 3, अगला 5, अगला 7, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो ये क्या है, ये 1 + 2 है या नहीं है, ठीक है, आया ना जोड़ा भाई, इससे 2 ज्यादा है। अगर मैं बोलूँ ये 3 है तो ये क्या है, 3 + 2 है। अगर मैं बोलूँ ये 5 है तो ये क्या है, ये 5 + 2 है। मतलब कोई भी नंबर है अगर उसमें हम 2 जोड़ते हैं तो वो उससे 1 छोड़ के 1, मतलब अगर ये इवन है तो ये अगला इवन है, ये ओड है तो ये अगला ओड नंबर होगा भाई। नहीं आई बात समझ में, तो ऐसे देख लो, हम देखते हैं कि 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से ये ओड हैं। अगर मैं बोलता हूं ये 1 है, ठीक है, तो ये क्या होगा 1 + 2, इन दोनों का जोड़ा आ गया, 1 और 3 का जोड़ा आ गया अभी, ठीक है। अब 3 और 5 का देखते हैं, सबका लगातार नहीं देख रहे। जैसे 3 और 5 भी तो अपना जोड़ा रखते हैं ना लगातार का। अगर ये 3 है तो ये क्या होगा 3 + 2, क्या गलत है, सही है। अब 5 और 7 का जोड़ा देखो, ये 5 है तो ये क्या होगा 5 + 2, ठीक है ये भी। अब 7 और 9 का देख लो, अगर ये 7 है तो ये क्या होगा 7 + 2 भाई। कहने का मतलब ये है कि लगातार ओड पॉजिटिव इंटीजर जो भी होंगे, चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, इंटीजर होने चाहिए ओड, उनमें क्या होगा कि एक नंबर अगर x है तो अगला x + 2 होगा भाई। ये चीज हमने यहाँ पे सीख ली। हाँ, तो अब हम देखें कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, वो देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला था कि लगातार नंबर होने चाहिए ओड, ठीक है, जोड़ा उठाना है। हमने मान लिया एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा x + 2। इसने ये बोला कि ये जो नंबर है ना 10 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहली शर्त क्या है, ये 10 से छोटे होने चाहिए, तो x क्या होना चाहिए 10 से छोटा, एंड साथ में क्या x + 2 भी क्या होना चाहिए 10 से छोटा भाई। ये दोनों चीज 10 से छोटी होनी चाहिए। अच्छा, ये तो यही बोलता है x 10 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये क्या बोलता है x किससे छोटा होना चाहिए भाई, 2 उधर जाएगा तो 10 - 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया अपने पास, x छोटा आ गया 8 से भाई। इसका मतलब ये आया कि x अपना 10 से छोटा और x अपना 8 से छोटा, ये चीज हजम नहीं हुई सर, x 10 से भी छोटा, x 8 से भी छोटा। देखो ऐसे हजम होगी ये, इसको एक नंबर लाइन पे बना लो, और ये देखो 8 और 10, 8 पहले आता है और 10 बाद में आता है ना। ये पहले वाला बोल रहा है x 10 से छोटा होना चाहिए, इधर होगा, और ये वाला बोल रहा है x 8 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब सोचो जरा कि दोनों में कौन सा आ रहा है, दोनों में तो ऊपर वाला आ रहा है भी, कॉमन कौन सा है दोनों में, ऊपर वाला कॉमन है, क्योंकि नीचे वाला तो ज्यादा जा रहा है। हम ये भी बोल सकते हैं कि इनमें जो छोटा इंटरवल है ना वो उठाते हैं हमेशा, तो इनमें छोटा इंटरवल कौन सा है, ऊपर वाला है, कि यहां से लेके 8 वाला। तो मतलब ये लेंगे हम, x क्या होना चाहिए अपना 8 से छोटा होना चाहिए। ये बात आ गई समझ में,
ठीक है, हम ऊपर वाला लेंगे भाई, क्योंकि जो टर्म 8 से छोटी होगी ऑटोमेटिकली 10 से छोटी हो जाएगी, लेकिन जो टर्म 10 से छोटी होगी ना वो 8 से छोटी नहीं हो सकती। मैं बोलूँ 10 से छोटा 9 है, वो 8 से छोटा नहीं है, लेकिन 8 से छोटा कुछ भी उठा लो ऑटोमेटिकली वो 10 से छोटा होगा ही होगा भाई, ठीक है। तो अपने पास ये आ जाएगा x क्या होना चाहिए, 8 से छोटा होना चाहिए। एक बात तो ये आ गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या है, उन दोनों का जोड़ जो ना वो 11 से बड़ा होना चाहिए। किन दोनों का, इन दोनों नंबर्स का, x का और x+2 का, x का और x+2 का जो जोड़ है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 11 भाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x 2x+2 क्या होना चाहिए, 11 से बड़ा। तो 2x क्या होना चाहिए भाई, ये 2 इधर आएगा तो 11 में से 2 गया 9, तो x क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 4.5 से भाई। आई ये बात भी समझ में, ठीक है, 4.5 से। तो इसके लिए भी नंबर लाइन बना लो भाई, चार 4.5 भाई, इससे बड़ा होना चाहिए ये, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन कहां लगती हैं वो हमें देखना है, तो इसके लिए एक नंबर लाइन अलग से फिर से बना लो। और अब की बार है ना ये नंबर लिख लो भी, नंबर क्या क्या होते हैं अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस बहुत है, क्योंकि इसने ये बोला ना 10 से तो छोटा होना चाहिए, इतने ले लिए हमने। हाँ, तो ये पहले वाला क्या बोल रहा है, x 8 से छोटा होना चाहिए, 8 से छोटा इधर, ठीक है। और ये बोल रहा है x जो है 4.5 से बड़ा होना चाहिए, 4.5 कहाँ होगा अभी, यहाँ पे 4.5 यहाँ पे, ठीक है। तो इधर है ना, तो यहाँ इतने हिस्से में जो कॉमन आएगा ना उन्हीं को उठाना है। तो इतने हिस्से में कौन कौन आएंगे भी, 5 6 7, ठीक है, 5 6 और 7, कौन कौन आ गया, 5 6 और 7। लेकिन उसने बोला था ओड होने चाहिए, ओड, तो ओड कौन है इसमें, 5 और 7, ठीक है, 5 और 7। तो x अपने क्या होंगे, x 5 होगा और x क्या होगा अपना 7। अब देखो भाई, अगर ये माना था हमने x और x+2, अगर अपना x 5 है तो अगला नंबर x+2 मतलब दूसरा क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर x अपना 7 है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, 7+2 9 होना चाहिए। तो ये दो जोड़े आ जाएंगे भी अपने पास, जो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 10 से तो छोटे होने चाहिए, देखो दोनों 10 से छोटे हैं, और क्या होना चाहिए, उनका जोड़ जो है किससे बड़ा होना चाहिए, 11 से बड़ा होना चाहिए। तो देख लो 11 से बड़ा है इनका जोड़, सही है, ठीक है। अब दूसरी बात ये आ गई कि इसमें तो अलग आंसर निकले सर, ये 3 9 भी निकला था, 5 9 भी निकला था, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हुए भाई, ये इसलिए नहीं हुए क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल के चल रहा था अपने पास कि कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार। अब 3 और 9 लगातार तो नहीं है ना, इसलिए ये नहीं हुआ। 5 और 9 भी लगातार नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। 5 और 7 लगातार हैं, 7 और 9 लगातार हैं, इसलिए अपने ये दोनों आंसर आ गए भी, 5 7 और 7 9। क्लियर भी ये चीज। अगला 24th क्वेश्चन है भी, सेम वही है जो पिछला 23वां क्वेश्चन था ना, सेम वही है, फिर भी हम इसको कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि एक बार देखने पर बच्चे को ना भी समझ में आए। तो अभी ये दूसरा क्वेश्चन जो वैसा ही उनको दिखेगा, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आप लोगों को दिखेंगे ना, तो दिमाग में कुछ बात बैठ सकती है इजीली, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से देखना भी। तो इसने ये बोला है कि अब की बार है ना पॉजिटिव इंटीजर है जो 5 से तो बड़े होने चाहिए और उनका जोड़ जो है वो 23 से छोटा होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर एक नंबर कोई भी पॉजिटिव उठा लो, इंटीजर ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी इंटीजर उठा लो, जैसे हमने इवन इंटीजर 4 उठा लिया, 10 उठा लिया, 24 उठा लिया, 38 उठा लिया, ठीक है। तो इससे अगला इवन जो होगा वो 6 होगा, इससे अगला 12, इससे अगला 26, इससे अगला 40। अब देख लो ये 4 है तो ये 4 में 2 जुड़ के हुआ, ये 10 है तो 10 में 2 जुड़ के, 2 जुड़ के मतलब 2 तो जोड़ रखा है हमने, ठीक है, 2 तो जोड़ना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि वो 2 इंटीजर जो हैं वो x हैं और x+2 हैं भाई, ये दोनों मान लिए हमने, ठीक है। अब देखो वो दोनों क्या होने चाहिए, 5 से बड़े, x क्या होना चाहिए 5 से बड़ा, और x+2 भी क्या होना चाहिए 5 से बड़ा। तो ये तो यही बोल रहा है x 5 से बड़ा होना चाहिए, ये क्या बोल रहा है x किससे बड़ा होना चाहिए, 5 और 2 उधर गए तो 3 हो जाएगा, ये x 3 से बड़ा होना चाहिए। अब नंबर लाइन लो भी, 3 और 5 में छोटा कौन, 3, बड़ा कौन 5। ये बोल रहा है 5 से बड़ा और ये बोल रहा है 3 से बड़ा। तो देखो दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन क्या है, ठीक है, कॉमन वो जो छोटे वाला इंटरवल होता है, छोटा तो ये है,
ठीक है। ये देखो 3 से बड़े वाला ये इतना इंटरवल है और ये इतना है, तो छोटा ये हुआ ना, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ ये कॉमन है भाई, 5 से लेके इनफाइनाइट, मतलब ये चीज लागू होगी कि 5 से बड़ा होना चाहिए, 3 से नहीं होना चाहिए। अच्छा दूसरा क्या बोलता है, इनका जो जोड़ है वो 23 से कम होना चाहिए। तो जोड़ कर दें इनका, x का और x+2 का जोड़ कर दिया, वो 23 से छोटा होना चाहिए। 2x+2 23 से छोटा, 2x किससे छोटा, 2 उधर जाएगा तो 21, ठीक है। तो x छोटा होना चाहिए 21/2 से, है ना। 21/2 क्या होता है, 10.5 से भाई। अब हम लोगों को यहाँ पे ये दोनों चीजें लागू करनी है कि x 5 से बड़ा और 10.5 से छोटा। इसके लिए नंबर लाइन ले लो भाई। नंबर लाइन में 5 से स्टार्टिंग कर लो, क्योंकि हमें पता है 5 से बड़ा होना चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 भाई, ठीक है। हाँ पहले वाला क्या बोल रहा है, x क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा, इससे बड़ा, ठीक है। और ये वाला बोल रहा है 10.5 से छोटा, 10.5 यहाँ पे होगा, ठीक है, मतलब इससे छोटा, मतलब ये वाला इंटरवल आ जाएगा भाई, यहां से लेके यहां तक। अब इसमें देख लो कौन कौन है, 6 है, 7 तो ओड हो गया, इवन का जिक्र है ना, 8 है और 10 है, 6, 8 और 10। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है और 10 हो सकती है। अगर x अपना 6 होगा तो x+2 अगला नंबर भाई जोड़ा उठाना है, तो 6+2 8 होगा, इसमें अगला 10 होगा और इसमें अगला 12 होगा। ये अपने पास अपने आंसर आ जाएंगे भाई, 6 8 का पेयर, 8 10 का पेयर और 10 12 का पेयर भी। तो आई होप क्लियर होगी भाई ये चीज भी। चलें आगे।